प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में चल रहा सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अफसरों को सभी जिलों में ड्रोन सर्वे जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। राजस्व आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया के मुताबिक प्रदेश के 90,000 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा। 34,000 से अधिक ग्रामों की घरौनियां भी तैयार। जून तक सभी ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य। 2020 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का मकसद है ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। योजना के जरिए जिन लोगों की जमीन किसी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं, उन्हें मिल रहा मालिकाना हक। जैसे जैसे सरकार ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम करती जाएगी, वैसे वैसे लोगों को मिलते जाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अनुज एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बजट और सरकारी योजनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। बदायूं दौरे पर पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था के हालात खराब। भाजपा सरकार के इशारे पर समाजवादियों पर झूठे मुकदमे थोप रही पुलिस। जनता के हितों पर नहीं सरकार का कोई भी ध्यान। 2024 में बदायूं से सपा उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल से बचते दिखे धर्मेंद्र। पिता स्वामी प्रसाद की पैरोकारी कर रही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर बोले धर्मेंद्र, पिता का समर्थन करना हर बेटी का फर्ज। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार समेत 10 सपा नेताओं ने गुरुवार को बरेली कोर्ट में किया सरेंडर। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और भाजपा उम्मीदवार पक्षों में टकराव मामले में दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए थे मुकदमे। अपने खिलाफ मुकदमे में लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे सपा नेता। सरेंडर के बाद कोर्ट से सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। भगवत के साथ जेल गए नेताओं में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दिवाकर, बरेली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष शेर सिंह गंगवार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, ओमेंद्र गंगवार के अलावा भगवत शरण के भाई योगेंद्र गंगवार और भतीजे तरुण गंगवार भी शामिल। सपा नेताओं की जमानत पर कल शुक्रवार को बरेली कोर्ट में होगी सुनवाई। बरेली पुलिस ने कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे कुख्यात गौ तस्कर मेहंदी हसन, हसीब कुरैशी, रिजवान और आरिफ खां पर की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। सभी तस्कर चल रहे हैं बरेली जिला कारोबार में निरुद्ध। पिछले दिन गौ तस्करों के संगठित गैंग ने विशारतगंज इलाके में गौवंशीय पशुओं का किया था वध। गौवध एवं तस्करी के मामले में पकड़े गए इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से दर्ज चल रहे थे कई मामले। लगातार गौ तस्करी एवं वध की घटनाएं कर पुलिस के लिए बन रहे थे चुनौती। घटनाओं से हिंदू संगठनों में देखा जा रहा था उबाल। पुलिस ने चारों पेशेवर गौ तस्करों पर प्रशासन के जरिए की रासुका की कार्रवाई। बरेली में 135 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टर एमओयू के बाद परियोजना को जमीन पर उतारने की शुरू हुई कवायद। पराली, घास, खराब सब्जी, फल और जैविक कचरे से रोज बनाई जाएगी 25 टन सीबीजी। नेडा को सौंपी गई परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी। रिलायंस की तकनीकी टीम ने बरेली में पूरा किया सर्वे। रिलायंस बायोगैस प्लांट में तैयार सीबीजी का सीएनजी, एलपीजी दोनों में होगा इस्तेमाल। सीबीजी से चलेंगी गाड़ियां भी और घरों में जलेंगे चूल्हे भी। प्लांट में करीब 600 लोगों को मिलेगा रोजगार। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी के पास स्थित रबड़ फैक्ट्री की 1380 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी। लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित। अब किसी भी दिन फैसला सुना सकता है कोर्ट। 23 साल पहले बंद हुई थी रबड़ फैक्ट्री। मालिकाना हक को लेकर तभी से चली आ रही है कानूनी लड़ाई। लखनऊ डीआरटी ने सरकार के पक्ष में सुनाया था फैसला, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अल्केमिस्ट ने दी थी फैसले को चुनौती। कोर्ट में फैसला सुरक्षित होने से समस्या का समाधान होने की उम्मीद। रबड़ फैक्ट्री बंद होने के बाद से 1432 कर्मचारियों का बकाया चल रहा है 400 करोड़। बरेली में डेयरी का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबकर 2 भैंसों की हुई मौत। एक बच्ची हो गई गंभीर रूप से घायल। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना बारादरी इलाके के मोहल्ला मांधोबाड़ी में हुआ हादसा। अचानक भरभराकर नीचे आ गिरा लेंटर तो मच गई चीख पुकार। आसपास मौजूद कई लोग बाल बाल बचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हटाया मलबा। काफी देर में बाहर निकाली जा सकी मलबे में दबी बच्ची। बरेली में टीकाकरण अभियान के दौरान इंजेक्शन लगाने से बिगड़ गई बच्चों की हालत। शहर के बाकरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा था टीकाकरण। हालत खराब होने पर बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। स्थानीय लोगों के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद ही अचानक बीमार होने लगे भर्ती तो मचा हड़कंप। इलाज के बाद हुआ बच्चों की हालत में सुधार। हेल्थ अधिकारी कह रहे हैं मामले की जाँच की बात। पीलीभीत में सड़क हादसे ने बुझाए 3 परिवारों के चिराग। कोतवाली बीसलपुर इलाके में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत। दोस्त की बहन की शादी में शामिल होकर लौट रहे थे गांव टिकरी के निवासी कुलदीप, रुरिया गांव में रहने वाले सूर्य प्रताप और कटकवारा निवासी दीपक। रास्ते में अज्ञात वाहन ने मार दी उनकी बाइक को टक्कर। हादसे में तीनों युवकों की गई जान। पुलिस ने कराया शवों का पोस्टमार्टम। परिवार में मचा कोहराम। शाहजहांपुर में ज्वेलरी शॉप पर नकली पायल बेचकर ठगी करने का प्रयास कर रहे ठगों के बड़े गैंग का भंडाफोड़। पब्लिक ने ठगी में शामिल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को किया हवाले। कई जिलों के अपराधी बताए जा रहे हैं गैंग में शामिल। पकड़े गए जालसाजों ने कई स्थानों पर वारदातें करना कबूला। पकड़े गए ठगों में मुजफ्फरनगर निवासी मोबिन, सहारनपुर निवासी तबस्सुम और मुजफ्फरनगर की रहने वाली सानिया शामिल। केस दर्ज कर सभी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस।